मुझे तो लकी से रिश्ता रखना है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। मातम मना रही थी मेरे लिए। उसको ऐसे लग उसको लिटरली उसने ये विजुअलाइज कर लिया था कि मेरी लाश सामने पड़ी है। अपना इंस्टाग्राम ऐसे खोल देती थी, मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरा 10 मिलियन है और मुझे परफ्यूम फ्री में दे दो। लोग लाइव आके मुझ पे निशाना साध रहे, इनडायरेक्टली मुझे धमकी दी जा रही है कि तू है कौन, मुझे पूछा जा रहा है। जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है वो समीर वानखड़े का नाम ले रहा है। समीर वानखड़े पता है कौन है? शेर है, शेर, खा जाएगा तुम्हें। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम समीर वानखड़े के बाजू में खड़े हो जाओ। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ झंडू वकील को, झंडू बाम जैसी तुम्हारी औकात हो कौन तुम? अच्छा, जो लोगों को बता रहे हो मेरे बारे में कि मुझे अक्ल नहीं है और मुझे बोल रहे हो कि गांव जाके नेल नाखून काटूं, तुम जेल गए थे, तुम्हें पता है? ये कौन बताएगा वकील बाबू दुनिया को? और किस किस्से में, किस धारा में जेल गए थे? आपको पहले अरेस्ट किया गया था ओशुरा पुलिस स्टेशन ने, एंड उसके बाद आप जेल गए थे। आपने ऐसा क्या कांड किया था जो आप जेल गए थे? आप एडवोकेट हो या क्रिमिनल हो? सबसे पहले तो आप ये क्लियर करिए कि आप एडवोकेट हो या क्रिमिनल हो, क्योंकि जनता यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि आप कैसे वकील बाबू हो। झंडू बाम, आप वकील नहीं हो, आप झंडू बाम हो। मेरी मेरी जिस लड़की को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया था, मैंने उसकी इतनी केयर की थी, उसके बुरे टाइम पे मैं उसके लिए खड़ी थी, वो लड़की मेरे लिए किस तरीके से बद्दुआएं मांग रही है। मैं जनता को दिखाना चाहती थी कि देखिए लड़की मेरे बारे में क्या क्या बोलती है। वो लिटरली बोल रही है, हे खुदा, हे भगवान, इस राश्री मोरे को मार दे, मैं मिठाइयाँ बांटूंगी। और जिस तरीके से वो छाती पीट रही है, उस तरह का मातम मना रही थी मेरे लिए। उसको ऐसे लग उसको लिटरली उसने ये विजुअलाइज कर लिया था कि मेरी लाश सामने पड़ी है और वो छाती पीट पीट के मातम मना रही है। बिल्कुल, मुझे वो सिर्फ बद्दुआएं नहीं दी जा रही है, वो लिटरली मेरे लिए इमेजिन किया जा रहा है, विजुअलाइज किया जा रहा है कि मेरी लाश सामने पड़ी हुई है और वो मातम मनाया जा रहा है। जोर जोर से छाती ठोक ठोक के, सीना ठोक ठोक के, हे खुदा खुदा एक्टिंग की जा रही है पूरी, हे खुदा इसको मार दे, ये मरेगी तो मैं मिठाइयाँ बांटूंगी। देखिए, ये वही लड़की है जिसका साथ मैंने दिया था, ये वही लड़की है जिसके लिए मैं दिन रात खड़ी थी। ये अकेले में भी मेरे साथ यही सब कुछ करती थी, मुझ पर इसी तरीके के जुल्म करती थी, मुझसे ना झूठे झूठे वीडियो बनाती थी, मुझे कहती थी अगर तू मेरी दोस्त नहीं है क्या, मेरे लिए वीडियो बना, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। उसके जितने बॉयफ्रेंड्स थे ना, उनके लिए उनके साथ उससे रिश्ते अच्छे रहे, इस वजह से मुझे यूज़ करती थी और मुझसे वीडियो बना बना के उनको भेजती थी कि तू बोल कि तेरे वजह से हमारे बीच में झगड़ा हुआ है, तू तेरे वजह से गलत फहमियाँ हुई है, तू कान पकड़ के वीडियो बना के दे, तू उठक बैठक करके वीडियो बना के दे। ये सारे काम करवाती थी मुझसे। क्यों मुझे राखी ने बोला था कि उसका कहना ये था, मैंने उसका नाम क्या है, लकी, लकी को कॉल किया है और दोनों के बीच में झगड़े लगवाए हैं। तो मैंने लकी को वीडियो कॉल पे राखी के सामने पूछा कि बताओ मैंने तुम्हें कॉल किया है, तो लकी बोलता है मैंने उसे कॉल नहीं किया है। एंड उसके बाद राखी का कहना था कि देखो अब लकी पलट गया, एंड लिटरली उसने गालियाँ दी थी जो मैं यहाँ पे अभी नहीं बोलना चाहूँगी। और उसके बाद वो कहती अब ये काम करना, मुझे तो लकी से रिश्ता रखना है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करनी है, लकी मेरे बगैर जी नहीं सकता, तो तू एक मुझे वीडियो बना के दे, अपने दोस्ती के लिए सही एक वीडियो बना के दे। तो मैंने वो कान पकड़ के वीडियो बना के राखी को दिया था, वो वीडियो राखी ने लकी को दिया था। अब इन दिनों उसने वो वीडियो आप सबको दिया, मीडिया में दिया है कि राश्री देखो क्या कर रही है। राश्री क्या कर रही है उसके अंदर? तुम दोनों का रिश्ता बचा रही है, जैसे वो पहले आदिल का और राखी का बचाती थी, और अब वो लकी का और राखी का बचा रही है, क्योंकि ये दोनों शादी करना चाहते थे। अगर आप वो वीडियो देखो, उसमें साफ साफ मैंने बोला है कि मेरा और राखी का रिश्ता अलग है, और आपका और लकी, आपका और राखी का रिश्ता अलग है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले थे। अगर ये बात झूठ है तो लकी बाहर सामने आए, अपने पापा की कसम खाए और राखी सावंत को बहन बना के दिखाए। ये वीडियो जुलाई का है,
जुलाई मिड का है अभी। आदिल जब जेल जा चुके थे, आदिल को काफ़ी टाइम हो चुका था जेल जाके, उसके बाद जब उनका अफेयर चालू हुआ था लकी के साथ, एंड देन इन दोनों के बीच में जो झगड़े चल रहे थे, इस वजह से वो मुझे ऑलवेज़ यूज़ करती थी। उसने आदिल के टाइम पे भी मुझे यूज़ किया है, फिर वो लकी के टाइम पे भी यूज़ करती थी। और न जाने अब ऐसे कितने खुलासे हो जाएंगे धीरे धीरे, कितने लोगों के नाम अभी और बताने बाकी है जो इनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। वो ऑलवेज़ मुझे यूज़ करती थी। हाँ, एक दिन मैं राखी के घर पे थी, तब राखी लकी के घर वालों के साथ वीडियो कॉल पे थी। वहाँ पे सामने लकी की मम्मी जी थे और उनकी सिस्टर थी। तो मेरी बात करवाई राखी ने और ये भी बोला उन लोगों को कि राश्री मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी सब कुछ यही है और यही रिश्ता मांगेगी। एंड बकायदा मुझसे मुझसे रिश्ता मंगवाया गया और मुझसे ये भी कहलवाया गया कि हमारी लड़की केवल एक नारियल में आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं होती कि हम दहेज देंगे, क्योंकि हमारी लड़की कोई लूली लंगड़ी नहीं है। और ये सारी बातें मैंने बोली, मुझसे रिश्ता मंगवाया गया। ये बात लकी के मम्मी जी को भी पता है और उनकी सिस्टर को भी पता है। एक चीज़ मुझे और पता है जिसका खुलासा करूँगी, लकी के घर वाले, लकी की मम्मी जी, लकी की सिस्टर राखी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको पता है इसकी एज बहुत ज़्यादा है, हमारे भाई से डबल एज की है वो, और इस लड़की से हम शादी नहीं करवा सकते क्योंकि हम अच्छे ख़ानदान परिवार वाले हैं। इस वजह से लकी और राखी के बीच में ऑलवेज झगड़े होते थे। बहुत कुछ था, अगर वो हनुमान जैसा अपना दिल फाड़ के दिखा दे तो पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत कुछ था। लकी मेरे मेरे साथ वो सब बातें करता था। लकी मुझे सिस्टर बोलता था, यहाँ तक लकी मुझे मेरा नाम कभी नहीं लेता था। लकी मुझे ऑलवेज करली टेल बोलता था, मेरे बाल करली है तो वो करली टेल बोलता था और वो मुझसे बहुत प्यार करता था एज अ सिस्टर। अब न जाने लकी ने ऐसी क्यों बातें बोली है कि मैं लकी को कॉल करती हूँ, कुछ अश्लील बातें करती हूँ। राखी, राखी के दोस्त, राखी के बॉयफ्रेंड, जितने भी राखी के आसपास लोग हैं, ये पूरा का पूरा एक लॉट खराब निकल चुका है। जो एक लॉट होता है ना, हम जब कोई सामान उठाते लॉट के हिसाब से, ऐसे राखी और राखी के आसपास के लोग ये सारे एक जैसे हैं। मैं हूँ बहन मटेरियल, मैं हर किसी के साथ इतनी अच्छी से रहती हूँ। मेरा तो नेचर ही नहीं है कि अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की तरफ देखूँ, मेरा ऐसा कोई नेचर नहीं है। मैं खुद ये सबको बताना चाहती हूँ कि राखी के जितने भी रिलेशन रहे हैं या भी है, सब ने मुझे बहन ही बोला है। यहाँ तक आदिल भी डे वन से मुझे बहन ही बोलता था। अब राखी के मुंह में ताला नहीं है, राखी का मुंह तो गटर गोबर है। अब राखी जितना गंदा बोल सकती है वो बोलेगी। पहले उसने आदिल के बारे में बोला, फिर उसने लकी के बारे में बोला, अब सिर्फ बोलना एक और बाकी है जो राखी के और एक भाई है, मुंह बोले राखी अब तुम उनका भी नाम ले लो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुरंत झगड़े नहीं हुए थे। हम यहाँ से बहुत प्यार से गए थे, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, पता नहीं क्या ही गुरूर था उस दोस्ती पे। तो जब हम गए काफ़ी अच्छा रहा। फर्स्ट डे हमें दुबई मॉल, हाँ हमें फर्स्ट डे दुबई मॉल दिखाने के लिए लेके गए, जहाँ पे कुछ फिश का एक्वेरियम है समथिंग, वो सब दिखाने के लिए लेके गए थे। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो वहाँ जाके एक नई निराली चीज़ सामने आ गई जो मैंने कभी नहीं देखी थी राखी की। दुबई मॉल में एक सिस्टम है, छोटे 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 ना काउंटर बने हुए हैं पूरे दुबई मॉल में। बहुत बड़ा मॉल है, पैर दर्द होते हैं, आप एक पेन किलर खा के जाए दुबई मॉल। एंड वहाँ पे छोटे छोटे जो परफ्यूम की शॉप्स होती है, वहाँ पे ऊद परफ्यूम दुबई का बहुत फेमस है। तो जितने भी छोटी छोटी जो परफ्यूम की शॉप्स थी वहाँ पे जाती थी हमें लेके, और उनको ऐसे दिखा देती थी, अपना इंस्टाग्राम ऐसे खोल देती थी, मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरा 10 मिलियन है और मुझे परफ्यूम फ्री में दे दो, मैं आप लोगों के साथ कोलैब करूँगी। 2-4 दुकान वालों ने तो लिटरली भगा दिया। उन अरबियों को क्या लेना देना है कि तुम एक्ट्रेस हो, कौन हो, एक तो तुम्हें कोई देखता नहीं है। कुछ लोग हैं दुबई में, जो इंडियन पब्लिक वहाँ पे है वही राखी सावंत को जानती है, अदरवाइज कोई अरबी लोग राखी सावंत को नहीं जानते हैं, और वो सारे अरबी ही थे। 1 2 3 4 5 लोगों ने उसको भगा दिया, उसके साथ हमारी बेइज्जती हो गई वो अलग। हालांकि मुझे कोई जानता नहीं था तो इतना बुरा नहीं लगा। फाइनली उसने एक बंदे को ट्रैप किया, कुछ 3rd या 4th फ्लोर पे था वो, उसके पास उसने 1 घंटे से ज़्यादा टाइम खराब किया और उसको मना ही लिया कि नहीं मैं तेरा पोस्ट डालूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। 400 दिराम का ऊद उसने उस राखी सावंत को फ्री में दे दिया। मैं ये अगर मैं झूठ बोल रही हूँ
मैं अपने खर्चे से आपको दुबई लेके जाऊंगी, उस मॉल में लेके जाऊंगी जहां से उसने ये परफ्यूम झूठ बोल के लिया है। एंड उसको बोला कि मैं तुझे पोस्ट करूंगी, तेरा नाम डालूंगी। उसके बाद वो होटल गई हमारे साथ, उसने उसका कोई पोस्ट नहीं डाला। 100% उस लड़के के सैलरी में से वो कटा होगा, क्योंकि उसने बोला भी था कि मैडम मेरी सैलरी में से कट जाएगा अगर आप पोस्ट नहीं करोगे, और इसने नहीं किया। ये एक नंबर की चोर है, इसलिए मैं बोलती हूँ गली गली में शोर है, राखी सावंत चोर है। यहाँ तो काफ़ी हुए हैं, दुबई में मेरे सामने यही एक हुआ था। देखे ना, जो लड़की में इतना कॉन्फिडेंस है, उसने पहली बार तो किया नहीं होगा दुबई जाके। फ़ोन का इंस्टाग्राम तो हाथ में खोल के ही रखती थी। एक और था वहाँ पे दुबई मॉल में, वो लड़की उसकी बातों में नहीं आई। वो एज की कोई क्रीम थी उसके पास, वो लगाओ तो वो एज कम हो जाती है, फेस एकदम टाइट हो जाता है। जिनके करली बाल होते हैं मेरे जैसे, वो लड़की उनकी बातों में नहीं आई, नहीं तो उसी को उसको भी ठग लेती। राखी के साथ गई हूँ, राखी की वजह से आज मैं लोखंडवाला में बदनाम भी हो गई थी बीच में। फिर मैंने उनको जाके समझाया भी, उन शॉप वालों को। उसको मैंने कपड़े दिलाए थे कि कोलैब करने के लिए, उनकी ड्रेसेस लिटरली उसने फाड़ के रिटर्न दी। वो कपड़े उन लोगों ने मेरे मुंह पे मारे, उसके पैसे मैंने भरे हैं क्योंकि मैं बीच में थी। और जहाँ तक मुझे ये भी पता है कि वहाँ पे एक दो ज्वेलरी वाले हैं, रियल नहीं आर्टिफिशियल वाले, गाड़ी में बैठ के बोलती है ये लेके आओ वो लेके आओ, और जैसे उसको समझ में आता है तो ज्वेलरी लेके वहाँ से भाग जाती है। बाद में दुकान वाले कॉल करके बोलते हैं अरे आप तो चले गए। वो क्या हुआ ना, मेरे पास पार्किंग की जगह नहीं थी, इसलिए मैं निकल गई। एक दिन वो उसको यूज़ करती है और नेक्स्ट डे वापस भेज देती है। ये है राखी सावंत चोर। मुझे पर्सनल डीएम कुछ भी नहीं आ रहे, सोशल मीडिया में ही आ रहे। और ये कौन लोग हैं जो ऐसा गलत लिखते हैं, मुझे नहीं पता लोगों का नज़रिया क्या है। खैर, मेरा दिल, मेरा भगवान, मेरे परिवार वाले मुझे जानते हैं कि मैं कैसी लड़की हूँ। आज आदिल मेरे घर के गणपति विसर्जन में आए थे, आरती में आए थे, और मैं केवल आदिल के वजह से माहिम दरगाह नहीं गई थी। मैं बचपन से दरगाह जाती हूँ। मैं बड़ी ही मुस्लिम फैमिली के साथ हुई हूँ, कोंकणी मुस्लिम फैमिली के साथ बड़ी हुई हूँ। तो मैं बचपन से ही हिंदू मुस्लिम में सब कुछ, सब फेस्टिवल इंजॉय करती हूँ। और रही बात लोगों की, लोगों का तो काम है कहना, आप क्या ही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल उठाया किसने है? वो लड़की जो पूरे दिन भर लोगों को भाई बोलती रहती है, वो राखी सावंत, उसने ये गंदगी की है। सबसे पहले सवाल उसने उठाई है। पब्लिक का क्या है? पब्लिक को क्या लगता है जो लोग कैमरे पे बोलते हैं वो सही है? पब्लिक है ना, बहुत मासूम है, उनको कुछ नहीं पता है। अगर पब्लिक आज मेरे घर आके देखेगी, राखी सावंत का रियल चेहरा देखेगी ना, तो थूकेगी उसके मुंह पे। पब्लिक बहुत मासूम है, इसलिए ना मैं पब्लिक को बिल्कुल दोष नहीं देना चाहूँगी। ये शातिर दिमाग वाली ये राखी सावंत, ये 50 से भी ज़्यादा जो उम्र पार कर चुकी है, तो भी इसका दिमाग नहीं चलता है। हालांकि ऐसी एज में ना दिमाग वैसे भी नहीं चलता है, क्योंकि एज असर कर जाती है, जो राखी सावंत पे कर रही है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ये कोई अच्छे कमेंट्स नहीं है, ये बहुत नेगेटिव कमेंट्स है कि ये बिग बॉस के एपिसोड चल रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि ये सब कुछ कब बंद होगा, राखी सावंत जेल जाएगी ना, सब कुछ बंद हो जाएगा। राखी सावंत जेल जाएगी, मैं अपना काम करूंगी, आदिल अपना काम करेंगे, तनुश्री अपना काम करेगी, पर ये सब कुछ तभी बंद होगा जब राखी सावंत जेल जाएगी। देखिए, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं थी, मुझे पकड़ के डाला गया है। अगर मुझे टीआरपी के लिए ही करना होता तो मेरा पेट तो इससे भरता नहीं है। मैं लास्ट 12 साल से अपना खुद कमा रही हूँ, खा रही हूँ, और मुझे टीआरपी चाहिए थी तो मैं राखी के पास जाती ना। राखी मेरे पास क्यों आती थी? राखी खुद मेरे पास पड़ी रहती थी, दिन भर मेरे पास पड़ी रहती थी, मेरे घर पे पड़ी रहती थी। तो मुझे बिल्कुल भी टीआरपी नहीं चाहिए। मेरा पेट बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरा परिवार अच्छे से चल रहा है, मेरी दुकान अच्छे से चल रही है। हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। ऐसी कंट्रोवर्सी मैंने अपने लाइफ में ना देखी थी, ना मैं कभी आगे देखना चाहूँगी। ये अच्छी टीआरपी नहीं है। टीआरपी सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये बदनामी वाली गंदी टीआरपी, अपने आप को बदनाम करके अपने ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशंस लेके, ये किसको चाहिए? ये कौन चाहता है? हर कोई एक अच्छी साफ सुथरी अच्छी लाइफ चाहता है। और मुझे कौन सा ये टीआरपी लेके मैं क्या करूँगी? मुझे कौन सी टीवी करनी है, मूवी करने हैं, गाने करने? मेरा तो रास्ता ही नहीं है ये। मैं एक बिज़नेस करने वाली लड़की हूँ और मैं बिज़नेस ही करूँगी। अपने ढेर सारे नेल आर्ट स्टूडियो ओपन करूँगी जगह जगह,
जिसका काम चालू था, ये सब कंट्रोवर्सी के चक्कर में कुछ दिनों से मेरा कुछ काम खराब भी हुआ था, जैसे कि मेरी एकेडमी ओपन हो रही थी जो स्टॉप हो गई थी, उसको ओपन करना चाहूँगी जल्द से जल्द। मेरा काम है बिजनेस करना, ना कि गंदगी, टीआरपी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी, मैंने देखा, देखिए मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट पे मैंने डाला है, वो मेरी मर्ज़ी, जो राखी ने मेरे लिए इतना गंदा बोला है, उसने मेरा जनाज़ा उठाने की बात की है, तो मैंने वहाँ पे डाला है। तो राखी सावंत की सच्चाई देखो, कितनी गंदी लड़की है, उसकी उसकी सच्चाई इसी से पता चलती है। वो मेरे पोस्ट पे आके लिख रही है, पहले तो हंस रही है, बहुत सारे उसने हंसने वाले इमोजी डाले, एंड उसके बाद लिटरली वो लिखती है वहाँ पे आके कि तू ये सब कुछ कर ले फिर भी तू बिग बॉस नहीं जाएगी। राखी सावंत, जब भी बिग बॉस आता है, जब भी बिग बॉस का सीजन आता है, तो तुम गंदगी करती हो। तुमने ये पूरी कंट्रोवर्सी की है और मुझे भी बीच में खींचा है, क्योंकि तुम्हें बिग बॉस जाना है। बिग बॉस का बार बार नाम कौन लेता है? राखी सावंत लेती है। क्या आपने हमारे मुंह से सुना है बिग बॉस का नाम? मैंने तो कभी भी नहीं लिया है। राखी सावंत बिग बॉस जाना चाहती है, इस वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी कर रही है।